डिस्लेक्सिया हो सकता है कभी हमारा बच्चा हमें एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, बातों में इंटेलिजेंट आइडियाज़ फ़ौरन समझ लेता है। मोबाइल पर कोई कॉम्प्लिकेटेड वीडियो देखे तो पूरी एक्सप्लेनेशन याद रहती है, लेकिन किताब खोलते ही जैसे वही बच्चा बदल जाता है। 2 पेजेस पढ़ने में 1 घंटा बार बार एक ही लाइन पढ़ना, एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखना, रीडिंग अलाउड से बचने के लिए बहाने बनाना और टेस्ट में ऐसी मिस्टेक्स करना जिन्हें देख कर हम कहते हैं तुम्हारी तोजह कहाँ होती है, तुम इतने केयरलेस क्यों हो, तुम कोशिश क्यों नहीं करते। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सवाल है, क्या होगा अगर वो कोशिश कर रहा हो, शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा, और जिस बिहेवियर को हम सज़ा दे रहे हों वो दरअसल अपनी डिफ़िकल्टी छुपाने का तरीका हो। बाद औक़ात ये डिफ़िकल्टी डिस्लेक्सिया हो सकती है और उसे देर से समझने की कीमत सिर्फ कम मार्क्स नहीं होते। बाद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन करने लगते हैं, शायद मैं दूसरों जितना इंटेलिजेंट नहीं। फ़र्ज़ करें एक टीनेजर है, उसे हम हमज़ा कहते हैं। ये किसी एक बच्चे की हकीकी कहानी नहीं, बल्कि बहुत से घरों में नज़र आने वाला पैटर्न है। हमज़ा नवे जमात में है। साइंस की डिस्कशन में वो अच्छे सवाल पूछता है। टीचर कोई कॉन्सेप्ट ज़बानी समझाए तो वो जल्द समझ जाता है, लेकिन जब उसे टेक्स्ट बुक से पढ़ने को कहा जाए तो रफ्तार अचानक बहुत स्लो हो जाती है। वो मुश्किल अल्फाज छोड़ देता है, कभी लफ्ज़ का अंदाज़ा लगा लेता है, कभी पूरी लाइन दोबारा पढ़ता है, फिर भी मतलब वाज़ह नहीं होता। क्लास में रीडिंग की बारी आए तो वो जोक कर देता है, वॉशरूम जाने की इजाज़त मांग लेता है या कहता है मुझे ये चैप्टर पसंद ही नहीं, घर आकर होमवर्क शुरू नहीं करता। वालिदैन बार बार याद दिलाते हैं, आवाज़ ऊंची होती है, मोबाइल छीन लिया जाता है और हमज़ा को बताया जाता है तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। लेकिन शायद हमज़ा लेज़ी नहीं, शायद उसे मालूम है कि एक छोटा पैराग्राफ आज से वो मेहनत मांगेगा जो बाकी बच्चों को नज़र भी नहीं आती। डिस्लेक्सिया का मतलब ये नहीं कि हरूफ हमेशा आंखों के सामने नाचते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर हरफ उल्टा लिखे। लेटर रिवर्सल अकेला डिस्लेक्सिया साबित नहीं करता और बहुत से डिस्लेक्सिक लर्नर्स हरूफ उल्टे लिखते भी नहीं। डिस्लेक्सिया बुनियादी तौर पर विजन प्रॉब्लम नहीं और ना ही उसका मतलब कम इंटेलिजेंस है। आज का कोर मसला उमूमन ये होता है, अल्फाज को दुरुस्त और रवानी से पढ़ना, लेटर्स और साउंड्स का ताल्लुक इस्तेमाल करना, नए लफ्ज़ को डिकोड करना और स्पेलिंग को ऑटोमेटिक बनाना। बाद बच्चे लफ्ज़ पढ़ तो लेते हैं मगर बहुत आहिस्ता, यानी एक्यूरेसी किसी हद तक ठीक लेकिन स्पीड बहुत कम। और जब दिमाग की ज़्यादा एनर्जी सिर्फ अल्फाज पहचानने में इस्तेमाल हो जाए तो पैराग्राफ का मीनिंग समझना मुश्किल हो सकता है। टीनेज ईयर्स में डिस्लेक्सिया पहचानना मज़ीद मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई बच्चे बरसों तक कॉम्पेंसेट करना सीख लेते हैं। वो चैप्टर समझने के बजाय याद करते हैं, दूसरे बच्चों से आंसर्स पूछ लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स छोड़ देते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस लगते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हों, रीडिंग अलाउड से पहले वॉशरूम चले जाते हैं या क्लास क्लाउन बन जाते हैं। हमें बिहेवियर नज़र आता है, उसके पीछे मौजूद खौफ नहीं। पहली छुपी निशानी, बच्चा अपनी उम्र के मुकाबले में बहुत आहिस्ता पढ़ता है। वो चंद पेजेस के बाद थक जाता है, बार बार अपनी जगह खो देता है और लॉन्ग रीडिंग टास्क देखते ही हार मान लेता है। दूसरी निशानी, इसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कहीं बेहतर होती है। अगर चैप्टर कोई पढ़कर सुना दे तो वो कॉन्सेप्ट समझ लेता है, लेकिन वही चैप्टर खुद पढ़ने पर मीनिंग मिस कर देता है। तीसरी निशानी, ओरल आंसर बहुत अच्छा, रिटन आंसर बहुत मुख्तसर या कंफ्यूज्ड। उसके जहन में आइडिया मौजूद होता है लेकिन उसे पेपर पर मुंतकिल करना मुश्किल होता है। चौथी निशानी, स्पेलिंग इनकंसिस्टेंट होती है, एक ही लफ्ज़ एक पैराग्राफ में मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखा जा सकता है। हम उसे केयरलेसनेस समझते हैं लेकिन कभी मसला ये होता है कि लफ्ज़ की स्पेलिंग अभी ऑटोमेटिक नहीं बनी। पाँचवें निशानी, होमवर्क डिस्प्रोपोर्शनेट वक्त लेता है, जो काम दूसरों को 30 मिनट लगे वह 2 घंटे ले सकता है। यहाँ असल सवाल सिर्फ ये नहीं होमवर्क मुकम्मल हुआ या नहीं, असल सवाल ये है उसे मुकम्मल करने की इमोशनल कीमत क्या थी। छठी निशानी, रीडिंग से मुताल्लिक हालात में गुस्सा या अवॉइडेंस बढ़ जाता है। बच्चा किताब बंद कर देता है, कहता है उसे परवाह नहीं, अपने मार्क्स का मजाक उड़ाता है या वालिदैन से लड़ने लगता है। कभी ये बेफिक्री नहीं होती, ये फेलियर से पहले खुद को बचाने का तरीका होती है। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, हर स्लो रीडर को डिस्लेक्सिया नहीं होता और एक ऑनलाइन चेकलिस्ट किसी बच्चे की डायग्नोसिस नहीं कर सकती। रीडिंग डिफ़िकल्टी के कई मुमकिन इसबाब हो सकते हैं, कमज़ोर इंस्ट्रक्शन, बार बार स्कूल तब्दील होना, विजन या हियरिंग कंसर्न, लैंग्वेज डिफरेंस, एंग्जाइटी, अटेंशन डिफ़िकल्टी या दूसरी लर्निंग नीड्स। पाकिस्तान में बहुत से बच्चे एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, घर में पंजाबी, पाश्तो, सिंधी या उर्दू, स्कूल में इंग्लिश, दीनी तालीम में अरबिक स्क्रिप्ट, सिर्फ इंग्लिश में स्ट्रगल खुद ब खुद डिस्लेक्सिया साबित नहीं करता। यह देखना ज़रूरी है बच्चा किस लैंग्वेज में पढ़ाया गया, उसे मुनासिब इंस्ट्रक्शन कितनी मिली, उसी बैकग्राउंड के दूसरे बच्चों के मुकाबले में उसकी प्रोग्रेस कैसी है और क्या सिमिलर डिफ़िकल्टी उसकी स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज में भी मौजूद है।
पाकिस्तान में अवेयरनेस का मसला भी अहम है। बहुत से वालिदैन और टीचर्स लर्निंग डिफ़िकल्टी को बिहेवियर या एफर्ट से जोड़ देते हैं। असली टीचर की ऑब्जर्वेशन अहम है, लेकिन सिर्फ एक कमेंट पर फैसला नहीं करना चाहिए और ना ही सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देखकर बच्चे के कैरेक्टर का फैसला करना चाहिए। अगर हमें ये पैटर्न्स नज़र आएँ तो पहला कदम पनिशमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन है। 2 से 3 हफ्ते नोट करें, बच्चा कितनी रफ्तार से पढ़ता है, किस लैंग्वेज में ज़्यादा मुश्किल होती है, क्या सुनकर बेहतर समझता है, क्या स्पेलिंग एरर्स कंसिस्टेंट हैं, क्या होमवर्क गैर मामूली वक्त लेता है, क्या रीडिंग अलाउड पर एंग्जाइटी बढ़ती है। फिर बच्चे से प्राइवेट बात करें, इंटरोगेशन नहीं, कॉन्वर्सेशन। हम कह सकते हैं, हमने देखा है कि रीडिंग में तुम बहुत थक जाते हो, हम तुम्हें लेजी नहीं समझना चाहते, हम जानना चाहते हैं मुश्किल कहाँ होती है, क्या वर्ड्स पढ़ने में, मीनिंग समझने में, स्पेलिंग में, या वक्त कम पड़ जाता है। ये चंद जमले बच्चे के अंदर बनने वाली एक डेंजरस बिलीफ रोक सकते हैं कि मेरे वालिदैन भी समझते हैं, मैं नाकाम हूँ। अगला कदम स्कूल के साथ कोलैबोरेशन है। सिर्फ ये ना पूछें मार्क्स कम क्यों आए, पूछें क्या रीडिंग स्पीड उम्र के मुताबिक है, क्या वो अनफेमिलियर वर्ड्स डिकोड कर पाता है, क्या ओरल आंसर्स रिटन आंसर्स से बेहतर हैं, क्या स्पेलिंग में रिपीटेड पैटर्न है, क्या एक्स्ट्रा टाइम से परफॉर्मेंस बेहतर होती है। फिर क्वालिफाइड असेसमेंट तलाश करें, ऐसा एजुकेशनल या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज प्रोफेशनल, रीडिंग स्पेशलिस्ट या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसे लर्निंग डिसेबिलिटीज का तजुर्बा हो। असेसमेंट सिर्फ एक IQ टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसमें रीडिंग एक्यूरेसी, रीडिंग स्पीड, डिकोडिंग, स्पेलिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री और इंस्ट्रक्शन का रिकॉर्ड शामिल हो सकता है। और अगर असेसमेंट डिसलेक्सिया या सिग्निफिकेंट रीडिंग डिफिकल्टी दिखाए तो सिर्फ एक्स्ट्रा ट्यूशन काफ़ी नहीं। बच्चे को ज़्यादा वही चीज़ करवाना जो पहले काम नहीं कर रही थी। ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन हो, इफेक्टिव सपोर्ट वाज़ेह, सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। साउंड्स, लेटर्स और साउंड्स का ताल्लुक, सिलेबल्स, स्पेलिंग पैटर्न्स, वर्ड पार्ट्स, फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन। इस अप्रोच को अक्सर स्ट्रक्चर्ड लिटरेसी कहा जाता है। यह इंस्ट्रक्शन गेस वर्क पर नहीं, एक्सप्लिसिट टीचिंग और गाइडेड प्रैक्टिस पर मबनी होती है। सपोर्ट का मतलब एक्सपेक्टेशंस खत्म करना नहीं, आज का मतलब ऑब्स्टिकल को समझना है। स्कूल से मुमकिन अकोमोडेशंस डिस्कस की जा सकती हैं, टेस्ट्स और असाइनमेंट्स में एक्स्ट्रा टाइम, बोर्ड से मुसलसल कॉपिंग कम करना, प्रिंटेड या डिजिटल नोट्स, टेक्स्ट टू स्पीच या ऑडियो बुक्स, रिटन इंस्ट्रक्शंस के साथ वर्बल एक्सप्लेनेशन, और ऐसी एक्टिविटी में ओरल रिस्पॉन्स जहां मकसद नॉलेज चेक करना हो, रीडिंग स्किल नहीं। लेकिन अकोमोडेशंस स्पेशलाइज्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं। ऑडियो बुक बच्चे को कंटेंट तक एक्सेस देती है, मगर रीडिंग स्किल बेहतर करने के लिए टारगेटेड इंस्ट्रक्शन फिर भी ज़रूरी है। सबसे अहम तब्दीली घर में आती है। बच्चे को बहन भाइयों से कंपेयर करना बंद करें, रिलेटिव्स के सामने रीडिंग टेस्ट न लें, हर स्पेलिंग मिस्टेक को कैरेक्टर फ्लॉ न बनाएं, और तुम चाहो तो कर सकते हो कहने से पहले पूछें क्या उसे करने का सही तरीका सिखाया गया है। डिसलेक्सिया का मतलब यह नहीं कि कामयाबी मुमकिन नहीं, लेकिन मुसलसल ह्यूमिलिएशन बच्चे को अपनी एबिलिटी पर शक करना सिखा सकती है। हमें स्टैंडर्ड्स रखने हैं मगर शेम के बगैर, अकाउंटेबिलिटी देनी है मगर मुनासिब सपोर्ट के साथ, और लेबल लगाने से पहले पैटर्न समझना है। आज हमें डायग्नोसिस करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बेहतर सवाल पूछने की ज़रूरत है। हमारा बच्चा कोशिश क्यों नहीं कर रहा की जगह क्या कोई ऐसी मुश्किल है जिसे वो हमें बता नहीं पा रहा। और शायद आज रात हम सिर्फ उतना कहीं, हम तुम्हें लेजी नहीं समझते, हम तुम्हारी मुश्किल समझना चाहते हैं। कभी यही एक जमला बच्चे के लिए पनिशमेंट और सपोर्ट के दरमियान पहला पल बन जाता है। ये टेक ब्लूप्रिंट है जहां हम बिहेवियर के पीछे छपी असल प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर ये वीडियो किसी वालिदैन की सोच बदल सकती है तो उसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और मज़ीद रिसर्च बेस्ड उर्दू डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए टेक ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें।